लगाऊंगी, आज प्यार प्यार से लगाऊंगी, बिल्कुल आराम से, नहीं रोएगा क्योंकि दर्द नहीं करूंगी मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू उम्मीद फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 11। तो सारा काम मेरा हो चुका है। मेरे को चीकू को आज खुद लगानी है दवाई, जो बीटाडीन लगानी है उसको, और उसको पता लग गया है कि उस मम्मा उसको दवाई लगाने वाली है। और बीटाडीन डेली मम्मी लगाया करती, लेकिन आज मुझे लगानी है क्योंकि मम्मी खाना खा रहे थे और इसको इस टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो ठीक है, ऊपर से तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है, अंदर से रहता है थोड़ा सा, तो अंदर की साइड लगाती हूँ मैं अभी। और इसको जो है वो है कि मुझे पेन होएगा, तो बस बच्चे को होता ही है कि बच्चे को, बड़ों को भी होता है कि दर्द होएगा इसके अंदर, बट आराम से लगा दूँगी मैं। क्योंकि अब इतना वो नहीं है कि मुझे भी लगेगा कि दर्द है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो थोड़ी सी स्किन है वो आ गई है। बट इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। और देखिए इसने ढंग से लगवा ली है। मैंने सारी की सारी जो बोतल है उसको थोड़ी थोड़ी 2-3 ड्रॉप जो है मैंने इसके ऊपर टपका दिया, ताकि अच्छे से अंदर तक चली जाए। और ये जो दवाई है वो मैं इसकी आयरन की देती हूँ, और क्योंकि ये मिट्टी वगैरह खाने में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए इसको आयरन की और विटामिन्स वगैरह की दवाई दी हुई है डॉक्टर ने। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, कहीं भी देख लो मिट्टी सारी, इसने जो दीवार है उसमें भी छेद किया हुआ है उंगली के साथ, जैसे खुरच खुरच के। और बस इसके बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है इस दवाई से। मुझे नहीं लग रहा था कि दवाई से फ़र्क पड़ने वाला है, बट लग गया है। क्योंकि कैल्शियम वगैरह की कमी है, तो वो दवाई तो दे रखी है, वो 2 टाइम की है, सुबह और शाम की, तो मैं वो कंटिन्यू देती हूँ। बस उसके बाद जो है लड्डू आ गए स्कूल में से, और उसके बाद मैं लड्डू का जो आते ही होमवर्क देखती हूँ क्या दिया है। क्योंकि अगर वो आते ही होमवर्क कर ले तो ठीक रहता है, अगर नहीं किया तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर रात हो जाती है, और रात को फिर मोहित आ जाते हैं तो खाना वगैरह में लग जाती हूँ और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस इसलिए आते ही करवा देती हूँ। तो एक ही चीज़ के ऊपर इनका झगड़ा रहता है पूरा दिन, मैं इसी में रहती हूँ। बहुत ही कम टाइम मिलता है जो मैं थोड़ा सा माइंड को ठीक कर लूँ, वो भी काम में लगी रहती हूँ, सोने का भी टाइम नहीं देते हैं ये लोग। तो देखिए एक चीज़ के ऊपर लड़ाई होती है, उसको भी वही चीज़ चाहिए, उसको भी वही चीज़ चाहिए। चीकू छोटा है तो उससे छीना जा सकता है आसानी से। देखिए चोट में भी आराम है और पेन ज़्यादा है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग है पेन, तो मैं दवाई लगाना नहीं छोड़ रही हूँ जब तक इसका पेन ख़त्म ना हो जाए। तो बच्चे सो गए थे तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था घी। ये एक ही हफ्ते का जो मलाई इकट्ठा हुआ है उसी का मैं बना रही हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते तक नहीं चला सकती हूँ मैं काम, तो मैं 1 हफ्ते का ही बनाती हूँ, साथ के साथ ही बना लेती हूँ। इसमें मक्खन होता है जो वो भी खाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा दिन का जो मक्खन, मलाई का मक्खन निकलता है वो खाया भी नहीं जाता। तो इसको थोड़ा सा वैसे भी हम ले लेते हैं पराठे के साथ, बच्चों को भी दे देती हूँ मैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं घी निकाल लेती हूँ ताकि 1 हफ्ते का ही काम चल जाए। तो 1 हफ्ते की मलाई का जो घी निकलता है वो 1 हफ्ता ही चलता है, तो हर हफ्ते मैं मलाई का जो है घी बनाती हूँ। ये मलाई जो है वो गाय के दूध की मलाई है, और गाय का दूध पतला होता है, अच्छा होता है बच्चों के लिए भी, सबके लिए, लेकिन पतला होता है, इसकी मलाई भी कम निकलती है और पतला भी होता है, तो मेरे को इतना खास पसंद नहीं है। तो हम मिक्स करते हैं गाय का और भैंस का, और इसकी चाय भी इतनी अच्छी नहीं बनती है, बिल्कुल ही पतली बनती है, तो मुझे भैंस का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस किचन की क्लीनिंग भी मैं साथ के साथ कर दूंगी, और फिर जाऊंगी रूम में, क्योंकि रूम में जो बुरा हाल किया हुआ है बच्चों ने वो भी संभालना है मुझे। क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी इतनी देर में, उन्होंने बहुत बुरा हाल मचा दिया है रूम के अंदर। मैं साथ के साथ सामान उठा उठा के रखती हूँ और ये साथ के साथ गिरा देते हैं। तो अब की बार मैंने इनको कुछ नहीं बोला है कि तुम कर लो जितना तुम्हें करना है, मैं एक साथ ही करूँगी सब कुछ। तो देखो लड्डू सोया हुआ है, क्योंकि लड्डू पूरी दोपहरी तो इसने मुझे तंग किया था, बट इसको शाम को नींद आ गई है, तो मैं इसको उठा रही थी, क्योंकि अभी सोई है, थोड़ी देर हुई है बस, तो मैं इसको उठा रही थी। मैंने कि रात को नहीं सोना है फिर इसको, तो बस इसको तो उठना ही नहीं है अभी, तो बस इसको उसी पोजीशन में सोना है जिस पोजीशन में ये सोई हुई थी। तो चादर उसको भी उसको वैसे ही लेना है जैसे कि इसने लिया हुआ था, तो मैंने इसको छेड़ा नहीं है, ये आराम से सो गई है दोबारा। क्योंकि बच्चे के साथ ज़्यादा जिद्दी नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, और इसकी कच्ची नींद है क्योंकि थोड़ी देर हुई है अभी सोए हुए, तो बस अपने आप ही उठ जाएगी। क्योंकि अभी ये प्रॉपर सोने वाली तो नहीं है, क्योंकि इसकी आँख तो खुल चुकी है, जो नींद है इसकी गहरी नींद थी वो वैसे ही लेटी हुई है बस। तो थोड़ा सा मैंने झाड़ दिया है बेड को, और मैं कपड़े रख दूँगी फोल्ड करके, क्योंकि
जो है कपड़ों का काम हो जाए तो ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है, और एक ही रूम है तो कपड़े फैले रहते हैं तो सारे इधर उधर गिरा देते हैं बच्चे, और फिर मेरे को उठाने पड़ते हैं और फिर दोबारा से धोने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का विश्वास नहीं है कि वो बेड के नीचे भी घुसा देते हैं कपड़ों को। तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। तो देखिए अब लड्डू ने क्या किया है, जो ये शीशा है इसके ऊपर इसने वैक्स कलर चला दिया है, और ये छुटाना इतना मुश्किल हो गया था। मैंने पहले कपड़े के साथ साफ़ किया था बट नहीं हुआ था, तो मैंने ये वेट पेपर लिया है, टिश्यू पेपर, बच्चों के जो हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए रखते हैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो इससे निकल रहा है। तो वैक्स कलर तो वैसे भी अगर शीशे वगैरह पे लग जाए तो शीशा वैसा ही हो जाता है धुंधला सा, तो मैंने इसको रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनानी है सब्जी, और मैं आज बनाऊंगी प्याज और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए थे और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ खाना वगैरह बनाने में तो मैं उस दिन यही बनाती हूँ। ये अच्छा ऑप्शन है, जल्दी बनता है और अच्छा भी लगता है काफ़ी दिन में खाओ तो बस एक ही टमाटर डालूंगी मैं, और प्याज मैंने फ्राई कर लिया था, हाफ़ फ्राई किया है मैंने, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। और इसको भी मैं थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, टमाटर को ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं वो करूँगी, घोलूँगी नहीं, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है फिर अच्छा ही नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा खड़ा ही रखूँगी मैं। इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च, बस यही डाला है। और ये देखिए मेरा घी भी रेडी है, बस मैंने एक बॉईल दे दिया इसके अंदर, उसके बाद मैंने बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा से चला दूँगी इसको, और देखिए सब्ज़ी भी बन के तैयार है, 5 से 7 मिनट में बन जाती है। तो बजे हुए हैं सुबह के 6:30, और देखिए टाइम ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया। बच्चे सोए हुए हैं, मोहित भी सोए हुए हैं, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन और है संडे। तो बस बच्चे आराम से सोए हुए हैं। मैं भी आज रिलैक्स थी कि सुबह नहीं उठना है, नहीं तो 4 बजे उठती हूँ। तो बस ये लगता है कि 1 या आधा घंटा मुश्किल से मिलता है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए, उसके बाद तो दोबारा उठना पड़ता है, क्योंकि कूड़े वाला आ जाता है। आज ऐसा था कि कूड़े वाला भी नहीं आना था, क्योंकि संडे को उसकी भी छुट्टी होती है। तो बस झाड़ू लगा लूँगी, अब जाऊँगी मैं पीछे, क्योंकि पीछे का भी जो काम है वो करना है मुझे। आज तो मेरे को इस बात का भी नहीं था कि डर कि बच्चे उठ जाएंगे, क्योंकि आज मोहित है वो संभाल लेंगे, बट मुझे और दिन रहता है कि बच्चे अगर उठ जाएंगे, क्योंकि पीछे का ये दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा बजता है। तो और मैं वैसे भी बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, अगर चीकू उठ गया तो मुझे कोई काम नहीं करने देगा। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचा दे। देखिए लकड़ी लेके आए हुए हैं आज तो बड़ी बड़ी, क्योंकि उनको घोंसला बनाना है यहाँ, और पूरी प्रॉपर तैयारी में है। पूरा दो इसका कपल ही बैठा हुआ था, आज दो कबूतर थे, तो वो मैंने भगा दिए हैं। अब देखते हैं ये बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बट मैंने इसकी सफाई तो अच्छे से कर दी है। तो बच्चों के उठने से पहले मैं नहा लूँगी, और डस्टिंग है जो झाड़ू पोछा वगैरह है वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि अगर एक बार ये उठ गए तो मेरा ये काम रह जाएगा, और ये रह गया तो फिर मैं 12 से 1 मेरे को वैसे ही बच जाएगा, क्योंकि बच्चों के उठने के बाद तो बच्चों का काम में लगे रहते हैं। अगर मैं ये काम कर लूँगी तो मैं इन चीज़ों से फ्री हो जाऊँगी, और मैं बच्चों को प्रॉपर जो है काम कर लूँगी फिर। और किचन में भी मैं आटा वगैरह पहले ही गूँध के रख दूँगी, उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। अगर उठ जाते हैं तो मैं उनका काम पहले स्टार्ट कर लूँगी। तो यही रहता है मेरा संडे वाला दिन, क्योंकि संडे को मैं 12 बजे तक फ्री होती हूँ, वैसे मैं हो जाती हूँ 10:30 या 10 बजे तक फ्री। पूरी कोशिश रहती है इतनी टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँ। हाँ, चीकू के काम से मैं 11:30 बजे तक फ्री होती हूँ, और वैसे काम से मैं 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, बीच में मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक बार 10 मिनट का भी ब्रेक ले लिया तो वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, और मुझे पता भी नहीं लगता, और पूरा जगह पूरा जो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।